गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम विशाल और मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग को मेमोरी पार्टीशन के बारे में बताने वाला हूं और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि मेमोरी कितने और कैसे बढ़ता है। सबसे पहले जानेंगे हम कि मेमोरी आखिर शुरुआत होता कहां से है। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि सीपीयू को तीन भागों में बांटा गया है। पहला एक एएलयू, दूसरा एमयू और तीसरा सीयू। एएलयू में हम अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, जिसमें हम लोग अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने का काम करते हैं। एंड दूसरा मेमोरी यूनिट, जिसके बारे में आज हम लोग डीपली पढ़ेंगे और उसके यूनिट्स ऑफ मेमोरी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानना यह होगा कि मेमोरी होता क्या है। ठीक है, मेमोरी होता क्या है? तो मेमोरी जो डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, इस मेमोरी को दो भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो हम अगले वीडियो में आप लोग को इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ मेमोरी के बारे में, क्योंकि आजकल हर लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। एक दिन में इंटरनेट 1 GB 1.5 GB देती है। लोगों को पता होता है कि 1 GB में 1024 MB होता है, लेकिन ये कैसे होता है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखेंगे दोस्तों कि सबसे पहले 0 और 1 को हम लोग देखते हैं। तो हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि 0 1 को बाइनरी नंबर कहा जाता है, क्योंकि बाइनरी नंबर दो ही होता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ दो ही भाषा को समझता है, 0 और 1 को। ठीक है, तो 0 और 1 को कौन सा नंबर कहते हैं? बाइनरी नंबर। ठीक है, तो 0 और 1 जो फॉर्म रहता है, 0 1 को क्या कहा जाता है? बिट कहा जाता है। ठीक है, 0 1 को हम लोग कहेंगे बिट, और ऐसे ऐसे 4 बिट मिलेंगे तो क्या बनता है? एक निबल बनता है। अगर आपसे कोई पूछे कि 0 1 को क्या कहेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? बीट होगा। और ऐसे ऐसे 4 बिट मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक निबल बनेगा। ओके, और ऐसे ऐसे 8 बिट अगर मिलते हैं, ठीक है, तो एक क्या बनता है? एक बाइट बनता है। मेनली हमको समझना कहा है इस बात को, तो हम लोग को ये तीनों के अंदर ये समझना है। अगर आप ये तीनों समझ लेते हैं तो आपको मेमोरी पार्टीशन के आगे दिक्कत होने वाला नहीं है। सबसे पहले जानेंगे कि 0 1 को हम क्या कहते हैं? तो बीट कहते हैं। 4 बिट इक्वल टू क्या होता है? तो 1 निबल होता है। और 8 बिट इक्वल टू क्या होता है? तो 1 बाइट होता है। ठीक है, अगर हम 0 1 को बिट कह सकते हैं और 4 बिट को क्या कह सकते हैं? एक निबल कह सकते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन आस्क करे, पूछे कि ये बताइए कि एक बाइट में कितना निबल होता है, एक बाइट में कितना निबल होता है, तो उस टाइम आपको क्या करना, सोचना है कि सर ने क्या बताया था। अगर एक निबल में कितने बिट होते हैं? 4। एक निबल में कितने बिट होते हैं? 4। एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो 4। अगर आपसे कोई पूछे कि एक निबल इक्वल टू हाउ मेनी बिट, योर आंसर विल बी 4 बिट। ओके, और 4 बिट इक्वल टू हाउ मेनी निबल, योर आंसर विल बी 1। ओके, अगर हम 4 बिट को 1 निबल कह सकते हैं और 8 बिट को 1 बाइट कह सकते हैं, तो हम लोग 8 बिट को 2 निबल नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर 4 बिट को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? 4 बिट प्लस 4 बिट, 4 बिट प्लस 4 बिट। ठीक है, 4 बिट को हम क्या कर रहे हैं? 1 निबल कह रहे हैं। ये भी 4 बिट को क्या कहेंगे? 1 निबल कहेंगे। अगर ये 1 निबल और 1 निबल बिट रहा है तो कितने निबल बन रहे हैं? 2 निबल बन रहे हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि एक बाइट में कितने निबल होते हैं, तो हम कह सकते हैं 2 निबल। कैसे हो सकते हैं? कि बोलना है कि 4 बिट को अगर हम एक निबल कह सकते हैं, तो 8 बिट को हम क्या कह सकते हैं? 1 बाइट कर सकते हैं, और 1 बाइट को हम 2 निबल भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इस चीज को क्या करना है? प्रूफ करना है। क्योंकि अगर कोई पूछे कि 1 बाइट में कितना बीट होता है, तो आपका आंसर होगा 8 बिट। 8 बिट में कितना बाइट होता है? तो 1 बाइट। 1 बाइट में कितने निबल होते हैं? तो आपको सोचना है कि 4 बिट बराबर जब 1 निबल होता है, तो 8 बिट बराबर कितना बाइट होगा? 1 बाइट ही होगा। कोई पूछेगा 8 बिट में कितने निबल होते हैं, तो आपका आंसर होगा 2 निबल। ठीक है, अगर हम एक बाइट को कितने निबल कह सकते थे? हम लोग 2 निबल। ठीक है, एक बाइट को हम लोग 2 निबल कहते थे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि एक निबल में कितना बाइट होता है, एक निबल में कितना बाइट होता है, हम बताते हैं कि 4 बिट बराबर क्या है? 1 निबल है। 8 बिट बराबर क्या है? 1 बाइट है। और 1 बाइट को क्या कर सकते हैं? 2 निबल कह सकते हैं। 2 निबल को भी हम 1 बाइट कह सकते हैं। 2 निबल को हम 8 बिट भी कह सकते हैं। अगर 2 निबल कह के हम इसको 1 बाइट कह सकते हैं, तो 1 निबल में हाफ नहीं हो जाएगा? 2 निबल में कितने बीट है? 8 बीट है। 2 निबल में कितने बीट है? 8 बीट है। 8 बीट को आप कह क्या रहे हो? 1 बाइट। 8 बीट को क्या कर रहे हो आप? 1 बाइट। अगर 8 का हाफ करते हैं तो उसका कितना बाइट आएगा? 4 बीट आएगा। कितना बीट आएगा? 4 बीट आएगा। जब 4 बीट को हम लोग क्या कर सकते हैं? हाफ बाइट कर सकते हैं। हाफ बाइट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फिर से सुनेंगे ध्यान से,
क्योंकि 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट। और 1 निबल में कितने बिट होते हैं? 4 बिट। अगर 8 का हाफ करें हम तो कितना बिट आएगा? 4 बिट। तो हाफ हाफ का क्या हुआ? हिस्सेदारी हुआ। तो हम कह सकते हैं कि 1 निबल में कितने बाइट होते हैं? तो हाफ बाइट। इस बात को ध्यान देना है। कहीं कहीं एग्जामिनेशन में बच्चों से पूछा जाता है कि केबीपीएस, सपोज दैट केबीपीएस और ये केबीपीएस, दोनों केबीपीएस ही लिखा हुआ है, दोनों में अंतर क्या है? तो एक बार हमेशा ध्यान में रखना है कि वो कैपिटल बी आता है वो बाइट के लिए आता है और स्मॉल बी किसके लिए आता है? बिट के लिए आता है। अगर कहीं पे कैपिटल बी दिया हो तो हम लोग क्या समझेंगे? उसको बाइट समझेंगे। और स्मॉल बी दिया हो तो क्या समझेंगे? उसको बीट समझेंगे। बस इस बात को हमको समझना है। इसका हो जाएगा किलो बाइट पर सेकेंड और इसको किलो बीट पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि कैपिटल बी का मतलब बाइट होता है और स्मॉल बी का मतलब क्या होता है? बीट होता है। इस बात को हम लोग को ध्यान रखना है। इस तरीके से हम लोग मेमोरी के बारे में जान सकते हैं। फिर से देखेंगे एक बार। 01 को क्या करते हैं? बिट कहते हैं। बिट को किससे डिनोट किया जाता है? तो छोटा बी से डिनोट किया जाता है, स्मॉल बी से डिनोट किया जाता है। 4 बिट इक्वल टू कितना निबल होता है? तो 1 निबल होता है। 1 निबल में कितने बाइट होते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? हाफ बाइट होता है। हाफ बाइट में कितने निबल होते हैं? तो 1 निबल होते हैं। हाफ बाइट में बिट कितने होते हैं? तो 4 बिट होते हैं। इसी तरीके से 8 बिट इक्वल टू कितने होते हैं? 1 बाइट होता है। 1 बाइट में कितने निबल होते हैं? तो 2 निबल होते हैं। 2 निबल में कितने बाइट होते हैं? 1 बाइट होता है। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट होते हैं। 2 निबल को हम लोग बाइट को हमेशा किस चीज से डिनोट किया जाता है? तो कैपिटल बी से। इसी तरीके से सीरीज आगे बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही अगर 224 बाइट मिलते हैं तो एक केबी का निर्माण होता है। केबी को क्या कहा जाता है दोस्तों? किलो बाइट। क्या कहा जाता है? किलो बाइट कहा जाता है। वैसे ही 224 केबी मिलते हैं तो क्या बनता है? एक एमबी बनता है, जिसको हम लोग मेगा बाइट कहते हैं। और 224 एमबी मिलता है उसको क्या कहते हैं?